हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पवन कुमार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी 9 में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इसमें फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ की बात करूंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हाफ लाइफ क्या है। जो ये हाफ लाइफ आपको बताई गई है वो होती क्या है। देखिए, हाफ लाइफ वो टाइम होता है, इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टी हाफ से। ये हाफ लाइफ है, ये वो टाइम होता है जिसमें रिएक्शन आधे कंप्लीट हो जाती है। यानी हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे? हाफ टाइम कहेंगे। सपोज दैट एक रिएक्शन ये ए ले लेते हैं, ये पहले हो गया पी नॉट, फिर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो। ये हम मान लेते हैं कि रिएक्शन यहाँ पर क्या हुई है, ये हाफ रिएक्शन है, ये है हाफ रिएक्शन है। इतनी बात ये समझ लीजिए, ये हाफ रिएक्शन हुई। हाफ रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हुई, फिर ये फाइनली प्रोडक्ट पी में कंप्लीट हुई। तो इसमें टाइम कुछ लगेगा, कुछ यहाँ टाइम लगेगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ कंप्लीट होने में टी हाफ लग गया, फिर यहाँ से कंप्लीट होने में फिर टी हाफ लगा, लेकिन ए से डायरेक्ट पी कन्वर्ट होने में टी टाइम लगा। ये तो ये जो है ये हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे? हाफ टाइम कहेंगे। ये लाइफ इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लाइफ थी इसकी, इसी को हम हाफ लाइफ कहेंगे। तो अब यहाँ पर हम हाफ लाइफ में बात करते हैं कि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाती है। तो हाफ कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वही क्या लगाएगा? हाफ रिएक्शन। तो टाइम टेकन विद द कंप्लीटली हाफ रिएक्शन इज नोन एज हाफ टाइम। ये इसका हम हाफ टाइम हो जाएगा। अब देखिए, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हम हाफ टाइम निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम फॉर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जो के था वो हमने इक्वेशन निकाली थी 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 बेस, और ये कंसंट्रेशन ए अपॉन ए नॉट, ये कंसंट्रेशन था हमारे पास, या ऐसे ही यहाँ पे ए डॉट लिखिए और आपने ये होगा कोई भी रिएक्शन। जैसे ये था, इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या था? ए नॉट था, और फाइनल कंसंट्रेशन, जब ये फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्शन आफ्टर टी टाइम इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ? ए हुआ। तो ऐसे के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन फाइंड आउट, और इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये इस इक्वेशन कैसे फाइंड हुई है, ये आपको पिछले वीडियो में जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट की गई थी, तो वहां पे ये फाइंड आउट किया गया था। तो वहीं से इसको लिया गया है, ये k इक्वल टू, अब यहां से इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं और t फाइंड आउट कर लेते हैं। t इक्वल टू क्या हुआ? ये हो गया 2.303 अपॉन k, और ये हो गया लॉग, अब 10 बेस, ये हो गया कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ए हो गया। अब ए क्या है? जो ये कंसंट्रेशन है, ये पहले का कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हाफली कंप्लीट हो रही है। तो उसके लिए क्या होगा? देखिए, कोई भी रिएक्शन हम ले लेते हैं जिसके लिए आपका क्या है, जो हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तब कंसंट्रेशन ए ये क्या हो जाएगा? 1/2, पहले का जो कंसंट्रेशन था उसका हाफ हो जाएगा। तो जहां पे ए था वहां पर क्या लिख सकते हैं? a/2 लिख सकते हैं। यहां पर हम पुट कर लेते हैं 2.303 अपॉन के हो गया इंटू लॉग 10 बेस, अब ऊपर ए नॉट कंसंट्रेशन, नीचे जो है ए के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे? 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, तो 2 रिमूव होके ऊपर आ जाएगा, रोटेट हो जाएगा। t इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और ये आ गया लॉग, फिर कितना हो जाएगा? लॉग, और ये हो गया कंसंट्रेशन a
अपॉन कंसंट्रेशन ए नॉट, ये हो गया, और इनटू टू डिवाइड में था ऊपर चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये वैल्यू ये कंसंट्रेशन से कैंसिल हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, log 1 और ये log 2 हो गया। तो t इज इक्वल टू 2.303। अब यहाँ पे जो था, जब यहाँ पे आपने हाफ रख दिया तो t हाफ हो जाएगा, हाफ टाइम रखेंगे, हाफ टाइम हो गया, ये हो गया k, और इसकी वैल्यू ये हो गया log 2। अब log 2 की वैल्यू मालूम है 1.2, ये t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और इनटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये होती है log 2 की वैल्यू। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आएगी उसको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। t हाफ ये इज इक्वल टू, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 इंटू 0.3010, ये आ गया अपॉन k, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे t1/2, ये पूरा जो मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 0.693 अपॉन k, तो ये इक्वेशन आपके पास बनके कंप्लीट हो गई। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम। हाफ टाइम हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए पहला पॉइंट है जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन थी जो ए थी, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी, उसी रिएक्शन के लिए है कि जो प्रोडक्ट था उसमें देखिए ए, ये जो रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए है। अब ये जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी कि जो ये इसकी रेट होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे। कैसे डिपेंड करेगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन को डबल टाइम कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, अगर हम रिएक्शन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करके जस्ट डबल कर दें तो रिएक्शन की रेट भी हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ जो टाइम होता है, उस टाइम की जो यूनिट होगी, यानी के की वैल्यू, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के किसके लिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए यूनिट क्या हो, तो यूनिट होगी उसके लिए टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स में सेकंड इनवर्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, आवर्स इनवर्स हो सकता है, और डे इनवर्स हो सकता है, ईयर इनवर्स हो सकता है, इसे ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम इनवर्स इसकी यूनिट होगी। अगली पॉइंट की बात है जो वो क्या होगी कि जो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगी, A इक्वल टू ये कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट के कंसंट्रेशन यानी E की पावर, और फिर क्या हो जाएगा A की पावर, अब ये हो जाएगा E, यहाँ पे A नॉट हो जाएगा E की पावर माइनस KT, इसको फॉलो करेगी। और दूसरी K इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग 10 days कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन कंसंट्रेशन A, इस इक्वेशन को भी फॉलो करेगी।
दूसरी बात है 2.303 अपॉन टी, और ये हो गया log 10 बेस a अपॉन, ये हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स। इस इक्वेशन को भी फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनमें से ये है कंसंट्रेशन, और ये क्या है, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा था उसकी यूनिट है, ये उसकी क्वांटिटी है, कितना डिकम्पोज हो रहा था। पहले ये था, उसके बाद में एक्स डिकम्पोज हो गया, तो a माइनस अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। अगली जो बात है वो क्या होती है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम nth टाइम के लिए निकाल रहे हैं तब क्या होगा, उसके लिए देखिए अगर मान लीजिए कोई भी कंसंट्रेशन आ गया और वो nth टाइम के लिए हो गया, तो उसकी इक्वेशन के लिए, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट टू द मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो टी होता है वो इस पर इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी कि रिएक्शन कितना टाइम डिपेंड हो रहा कर रहा है। क्लियर? तो ये इक्वेशन इसको फॉलो करेगी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। चलिए आइए आप देखिए, सपोज दैट कोई भी इक्वेशन है, कोई भी न्यूमेरिकल होगा, वो न्यूमेरिकल कैसे गिवन है आपको, मैं न्यूमेरिकल के साथ में रिएक्शन को कंप्लीट करा रहा हूं। एक ये बता दिया गया कि आपने जो इक्वेशन ली, लेट calculate the time required to complete the 90% of the reaction, यानी 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना, 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। किसके लिए, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसके लिए टाइम कितना होगा। तो ये बात यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 100% को कोई भी कंपोनेंट रहा होगा 100%, जिसको हम क्या ले लेते हैं, ये अल्फा हो गया आपका। फिर क्या हुआ, 90% कंप्लीट हो रहा है, तो कितना कंप्लीट हो गई, 90, तो 100 माइनस हो गया 90, कितना बचा 10, ये क्या हो गया, ये 90 जो है ये x था, या 90% कंप्लीट। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस एक्स, जो कि है 10, ये यूनिट हो गई 10। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन, उसी का हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम हमें लगेगा। तो हम यहाँ पर 90% निकाल रहे हैं, यानी कि 0.9 लिख सकते हैं, या 90% लिख लीजिए। 90% कैसे निकालना है, 90 अपॉन हो गया 100, तो इसको डिवाइड कर लिया तो ये कितना आ गया, ये इतना आ जाएगा 0.9। इसको ये हमने टाइम निकाल लिया है कि 90% पे टाइम कितना लगा। आप यहाँ पे 90% भी लिख सकते हैं कि 90%, यानी 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये वैल्यू थी 2.303 अपॉन के रख देंगे, क्योंकि टी आपको निकालना है, के हो गया। और फिर इसके साथ में हम जो वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, क्या था, log 10 बेस, और ऊपर कौन सी, ये अल्फा, अल्फा इक्वल टू है 100, जो कि 100 अपॉन अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स 10 है। इसको हमने ये सॉल्व कर लिया, log 10 की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये आ गया 2.303 अपॉन के, ये वैल्यू आ जाएगी, ये टी 0.90, इतना परसेंटेज कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा। क्लियर है? तो ये इक्वेशन आपके पास निकल के आ गई। लेट सपोज कर लेते हैं कि 99% कंप्लीट हो, कितना, 99%, तो 99% के लिए निकाल लेंगे, तो यहाँ पर नीचे बंद हो जाएगा वो। तो इसके लिए क्या होगी, रिएक्शन जितनी भी कंप्लीट होगी उसके लिए निकालेंगे। चलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल से आपको हम एक कंप्लीट करा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल कैसे होगा इसमें।
विथ रेट कांस्टेंट इज, जो रेट कांस्टेंट है k की वैल्यू है 5 पर ईयर, 5 पर ईयर है। ये टाइम इनवर्स इसका दे रखा है, टाइम यानी ये दे रखा है, तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है टी हाफ। ये क्या होगा उस रिएक्शन के लिए टी हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या होता है, ये इक्वेशन है, क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द हाफ टाइम ऑफ द गिवन रिएक्शन, फाइंड द हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए हमें हाफ टाइम फाइंड आउट करना है, जिसके लिए k 5 पर ईयर है। k क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट 5 ईयर पर